ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 4 चल रहा था। ठीक है। श्लोक संख्या 4 में युधिष्ठिर महाराज कैसे अपना राज्य चला रहे थे, कैसे उनके राज्य में बहुत सुख सुविधा थी, इसकी चर्चा कर रहे हैं सूत गोस्वामी। पिछले क्लास में मैंने सूत गोस्वामी के बारे में बताया था, तो हमारा परपोर्ट पूरा नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि गौवें अपने दुग्ध से चारागारों को सिक्त करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे परम प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करें? आजकल बहुत गाय हत्या होती है ना। गोवध बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है गाय की हत्या करना। युधिष्ठिर महाराज के समय में गौवें इतनी प्रसन्न रहती थी, इतनी खुश रहती थी कि उनके थन में पूरा दूध भरा रहता था। पहली बात तो पूरा दूध से इतना ज़्यादा दूध कि जब बछड़ा पी लेता था या फिर निकाल लिया दूध, जैसे जितनी आवश्यकता लोगों को है, उसके बावजूद भी दूध गिरता रहता था। तो दूध इतना गिरता था कि जो चारागाह होते थे ना, जहाँ पे गैया चरती है, वो भी सब दूध से एकदम नहा जाता था। यानी कि वहाँ भी दूध 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 गाय के थन से दूध निकलता था। जब ज़्यादा दूध होता है ना, तो दूध अपने आप निकलता है, कंट्रोल के बाहर दूध जब होता है। ऐसा माताएं जो होती हैं ना, मतलब ह्यूमन बींग्स, हम लोग जैसे हैं, ऐसे माताओं का भी ऐसा होता है। दूध कई बार निकल के जा रहा है, इतना दूध होता है। जब पौष्टिक आहार लेते हैं तो दूध ज़्यादा होता है। और खुश भी होना चाहिए व्यक्ति, बीमारी भी नहीं होनी चाहिए शरीर में। तो गैया वहाँ पे खुश है, प्रमुदित, प्रमुदित यानी खुश रहती थी। तो गाय को क्या खिलाना चाहिए? घास खिलाना चाहिए या बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं खल्ली। खल्ली मतलब क्या होता है? वो बहुत हर गाय को खिलाया जाता है, इम्पॉर्टेंट आहार है गाय का। खल्ली का मतलब होता है सरसों। सरसों का जब तेल निकल जाता है तो बचा हुआ जो हुआ ना, उसका जो हम लोग नहीं खाते हैं, तेल निकलने के बाद बचा हुआ हिस्सा, वो पानी में भिगो के रखते हैं बहुत देर तक, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा। रात को भिगो दिया, सुबह उसको पुआल में मिला के गैया को खिलाया जाता है। तो खिलाना चाहिए, पर वो महंगा मिलता है, कुछ लोग कंजूसी करते हैं। तो गाय को खिलाना चाहिए, और गाय को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। गौ माता है ना, गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है, और भगवान को भी गाय बहुत प्रिय है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
तो गाय बहुत प्रिय है, ब्राह्मण बहुत प्रिय है, इसीलिए गाय को जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। बहुत लोग पूरा जूठा उठा के गाय को दे आते हैं। हम लोग भी दिए हैं, क्योंकि जब तक पता नहीं था, परंतु अब पता हो गया है प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ के। तो गाय को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। जैसे रोटी बच गई है, और रोटी बच गई है मगर जूठा नहीं, खाने के बाद, तो वो देना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि गाय इतना सब कुछ देती है। गाय तो हम लोग बचपन में गाय पे लेख लिखे हैं बहुत, यानी ऐसे तो कितनी चीज़ें गाय के बारे में लिखते हैं हम लोग। पर बड़े होकर हमने क्या देखा कि गाय की हत्या हो रही है, स्लॉटर हाउस में बहुत गाय को मारा जा रहा है, जान से मार देते हैं गाय को, उसका मांस खाते हैं। जबकि गाय माता ऐसी हैं, पूरा जीवन उनका हर चीज़, गाय माता का हर चीज़ फायदेमंद है। गोमूत्र से कितनी बीमारियां ठीक होती हैं। गोबर में एंटीबायोटिक्स रहता है। अगर घर को आप लीप देंगे गोबर से, तो वहाँ पे पवित्र वातावरण हो जाता है। वहाँ पे बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी नहीं आती है, साथ साथ में कीड़े वीड़े भी नहीं आते हैं। वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। गोबर से लिपा हुआ जो स्थान होता है वहाँ पे, जब सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है या कोई पूजा पाठ होता है, गांव में जहाँ मिट्टी का घर होता है वहाँ पे गोबर से लिपा जाता है पहले के ज़माने में। अभी तो फ्लोरिंग सब जगह टाइल्स है, तो गोबर से लिपना मुश्किल है। परंतु फिर भी अभी देखिए, जब भगवान का अभिषेक होता है, शुरू शुरू में जब भगवान को लाया जाता है पहली बार और अभिषेक होता है, तो उसमें गोमूत्र, गोबर, पंचगव्य उसको कहते हैं। पंचगव्य में गोमूत्र होता है, गोबर होता है, उसके बाद गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी होता है, इसको पंचगव्य कहते हैं। तो प्रथम स्नान जो होता है भगवान का, जब भगवान के विग्रह को आप घर लाते हैं और मंदिर से, मार्केट से, कहीं से खरीद कर लाए, अभी उसको अपने अपने घर में कुछ नहीं किया है, तो पहले सिंपल पानी से धो के, पोंछ के, जैसा भी, फिर उसके बाद पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। उस पंचगव्य को, जो मैंने बताया, पंचगव्य में भगवान की 5 चीज़ें होती हैं, मतलब सॉरी, गाय की 5 चीज़ें होती है। गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। और ये सब देशी गाय का होना चाहिए। ये जो जर्सी गाय होती है, उसका कुछ भी पवित्र नहीं माना जाता है, देशी गाय होनी चाहिए। तो ये पंचगव्य से विग्रह को नहलाया जाता है सबसे पहले, तब उस विग्रह को पवित्र माना जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल अभिषेक होता है, पंचगव्य से स्नान करा के पोंछ दीजिए। फिर हमारा जो हमेशा का अभिषेक का होता है, पंचामृत, पंचामृत अलग चीज़ है, पंचगव्य अलग चीज़ है। तो पंचामृत से या फलों के रसों से इत्यादि से अभिषेक कराया जाता है। तो गाय का गोबर कितना इम्पोर्टेंट है, आप देखिए। गोमूत्र का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां। हम जब छोटे थे तो हमें याद है कि जब हमारे कहीं शरीर में घाव हो जाता था, तो मम्मी उसको गोमूत्र से डाल डाल के साफ करती थी। और गोमूत्र बहुत लोग खाली पेट पीते हैं, सुबह सुबह गोमूत्र पीते हैं। तो गाय का मूत्र इतना फायदेमंद है, गाय का गोबर इतना फायदेमंद है, गाय का दूध अमृत है। गाय के दूध से सारा यज्ञ होता है, क्योंकि उस यज्ञ में दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, और सब गाय का। न बकरी का दूध काम देगा, ना भैंस का, ना किसी और जानवर का, सिर्फ देशी गाय का दूध चाहिए। इसी से यज्ञ होता है। यज्ञ में जितनी सामग्री लगती है, भगवान के अभिषेक में जितनी सामग्री लगती है, सब सामग्री, मतलब गाय के इन चीज़ों के बिना संभव नहीं है आपका कोई भी यज्ञ। तो गौ माता से कितनी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी लोग इतने बड़े पापी हैं कि गाय को ही मार देते हैं और उसके शरीर का मांस खाते हैं। उनको क्या लगता है कि गाय जो है ना, वो इतना यूज़फुल है, उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ है, इतने गुण है, तो गाय का मांस खा लेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत गुण हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है। इतने बड़े बेवकूफ़ हैं।
तो गाय को मारते हैं, उनका वध करते हैं। हमारे देश में भी गुरु महाराज जी बता रहे थे एक बार लेक्चर में, पुणे में ही, कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो गाय का एक्सपोर्टर है ना, वो हिंदू है, मुसलमान नहीं। सबसे ज़्यादा जो गाय का मांस एक्सपोर्ट करता है वो हिंदू है। तो इतने बड़े पापी हैं लोग, इन लोग को क्या सज़ा मिलेगी? भगवान मालिक है इनके बाबा, तो इनका वध क्यों करे? प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्य अन्न फल दूध से क्यों नहीं संतुष्ट होता है? क्योंकि इनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं। सही बात है, खाने की तो चीज़ें, इवन एकादशी के दिन हम लोग जो एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, हमारे गुरु महाराज का एकादशी के दिन ही होता है उनका बर्थडे यानी व्यास पूजा। तो एकादशी में इतने पदार्थ बनते हैं। एकादशी, बाकी दिन, बाकी तो छोड़ दीजिए, एकादशी जिसमें कि आप गेहूं चावल नहीं खा सकते हैं, फिर भी जो भी एकादशी का आटा है, दूध दही फल है, उसी से हजारों चीज़ें बन जाती है। और जब आपको आटा भी खाने मिल रहा है, चावल भी खाने मिल रहा है, दाल भी खाने मिल रहा है, हर तरह की सब्जी मिल रही है, दूध दही सब मिल रहा है, तो क्या ये कम है जो हम मांस खाएं? क्या ये कम चीज़ है? मांस खाएं, अंडा खाएं, मछली खाएं, और मांस सबका खाएं। कीड़े मकोड़े, चींटी, कॉकरोच, सबका मांस खाते हैं लोग, सबको मार मार के खाते हैं। चाइना में हमारे देश के लोग भी पागल हो चुके हैं। हमारे देश के भी इतने सारे लोग हैं जो जो ज़्यादा एडवांस सोसाइटी के हैं और फिल्म इंडस्ट्री के, वो लोग तो क्या क्या खाते हैं। देखने में जितनी सुंदर लगती है लड़कियां, उतनी ज़्यादा वो बकवास चीज़ खाती है, पापी। तो माया की दुनिया है। तो वास्तव में हजारों व्यंजन तैयार हो सकते हैं जो वेजिटेरियन हैं, जो फल और सब्जी इत्यादि से बनाया जाता है, दही से, दूध से बनाया जाता है। तो फिर इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाईघर क्यों है? अगर देश की सरकार बोल दे कि हमारे देश में गो हत्या नहीं होगी या कोई हत्या नहीं होगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि एक प्राणी, एक कोई प्राणी का, जो हिरन जैसा प्राणी था, उसका वध किया था सलमान खान, गलती से या अनजाने या जाने में, भगवान जाने, वध हो गया था, या संजय दत्त, पता नहीं कोई फिल्म स्टार ने वध कर दिया था। तो उसके ऊपर इतना लंबा केस चल रहा है, अभी भी खत्म हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। तो वो एक प्राणी के ऊपर इतना लंबा आप केस चला रहे हैं, और रोज हजारों लाखों बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, गाय कट रही है, उसके लिए फुल परमिशन है। तो वो प्राणी क्यों इम्पोर्टेंट है और ये प्राणी क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है? बोलेंगे कि वो एक्सटिंक्ट हो रहा है इसीलिए उसको रखना, मतलब वो गायब हो जाएगा अगर उसको मारेंगे। तो जैसे बाघ है, एक एक योनि है, एक स्पीशी है बाघ का, टाइगर या लायन या चीता, तो उसको सुरक्षित रखना है, इसीलिए उसको नहीं मार सकते। गाय को तो हम प्रोड्यूस करेंगे, मारिए मारिए मारिए, गाय को मारिए, पोल्ट्री फार्म्स है उसमें इतने मुर्गे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको मारिए। जब मारते हैं हम किसी को, तो चाहे गाय मरे, चाहे कुत्ता मरे, चाहे बिल्ली मरे, चाहे कोई भी प्राणी मरे, उतना ही कष्ट होता है। जान के नहीं मारना चाहिए। अगर मर जाता है तो अलग बात है, गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, अलग बात है, लेकिन जान के नहीं मारना चाहिए। पर कसाई घर खोल के और वहाँ पे हत्या करना गाय माता की, भयंकर भयंकर अपराध चल रहा है। और जहाँ पे ऐसा होता है ना, वहीं पे भूकंप वगैरह आता है। आप हिस्ट्री देखिए, लातूर में, शायद लातूर ही वो स्थान है जहाँ पे पहले, बहुत पहले कसाई घर था, गाय को वहाँ मारा जाता था, वहाँ पे भूकंप आया था भयंकर, लातूर में, आपको पता होगा। तो जब ही पता लगाया लोगों ने, तो बहुत साल पहले वहाँ पे कसाई घर थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में। यदि मुझे लगता है, मुझे याद है लातूर का ही शायद था, या और भी कई जगह के न्यूज़ आते रहते हैं। तो जब हम ऐसा पाप करते हैं तो उस पृथ्वी माता एकदम गुस्से में आ जाती हैं,
फिर पृथ्वी माता, नीचे शेषनाग जी हैं जो पकड़े हुए हैं पृथ्वी माता को, वो भी गुस्से में आ जाते हैं। फिर ये सब होता है। ये सब गलत है, पाप है, नहीं करना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित महाराज ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध कर रहा है। ये परीक्षित महाराज की कथा आएगी, बाद में आएगी। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसको दंडित किया था। परीक्षित महाराज ने किया था, परीक्षित महाराज ने देखा था ना। ये कथा बाद में आएगी, तब हम चर्चा करेंगे। क्या राजा या कार्याध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? राजा का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है। सब नागरिक हैं, सिर्फ मनुष्य नागरिक नहीं है, सारे पशु भी नागरिक हैं, देश के, समाज के, भूमंडल के, ब्रह्मांड के। तो जैसे मनुष्य के लिए नियम बना है वैसे पशुओं के लिए भी नियम होना चाहिए। पशुओं को भी बिना कारण नहीं मारना चाहिए। हाँ, ये बात तो है कि हिरन है तो बाघ उसको खाएगा, हिरन घास खाएगा, तो एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाता है नेचुरली, जो प्रकृति के नियम के अनुसार, उसको तो हम नहीं मना कर सकते। जैसे पक्षी होते हैं ना, वो कीड़ों को खाते हैं। अब देखिएगा, पक्षी उड़ रहा है, कीड़ा बैठेगा, कीड़ा को खा लेगा, या बगुला मछली को खाता है, तो वो तो उसका भोजन है। पर मनुष्य को ऐसे मारना नहीं चाहिए किसी को। राजा का कर्तव्य है उनकी रक्षा करे, पशुओं की रक्षा करे। क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? तो फिर सुचालित कसाई घरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या यह समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के एक लक्षण है? सही बात है, कसाई घर नहीं चलना चाहिए, कसाई घर में जाके वध नहीं होना चाहिए। पर अभी राजा नहीं है ना युधिष्ठिर महाराज जैसे। अब युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा नहीं है जो बोलेंगे कि तुम लोग सब भगवान को भोग लगा के खाओ, भगवान है सब कुछ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अभी तो बोलते हैं राजा। ये सब तो इससे ज़्यादा भी मुझे आश्चर्य लगता है, इससे ज़्यादा भी कि लड़की और लड़की शादी कर सकती है, लड़का और लड़का शादी कर सकता है, लिव इन में रह सकते हैं। क्या क्या नियम बन गया है, ऐसा ऐसा नियम पास कर दिया है संविधान ने, या पता नहीं कोर्ट ने किसने बनाया। अलाउड, ये सब अलाउड। पाप, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ रहा है। माता पिता को ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? इस तरह धीरे 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 सारा नियम टूट रहा है। अतएव सरकार के आधुनिक प्रगतिशील संस्कृत स्वरूप के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का सा राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसमें पशुओं का वध किया जाता है, या और पशु से भी गिरे हुए मनुष्य को पशु से भी गिरे हुए दूसरे मनुष्य के लिए मतदान करने दिया जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा लोकतंत्र जो अभी चल रहा है उससे ज़्यादा अच्छा युधिष्ठिर महाराज वाला राजतंत्र है। अवश्य यदि राजा बहुत अच्छा है, धार्मिक है, तो राजतंत्र ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक राजा के दिमाग से दुनिया चलेगी। या तो राजा धर्म का सहारा लेगा, या तो राजा बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों को अपने दरबार में रखेगा, उनके अनुसार चलेगा। अभी क्या है, मेजॉरिटी विंस द रेस। कभी बहुत सारा टिकट शूद्र लोगों को मिलता है, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा है उस संख्या के ऊपर गिनती होती है ना, जिसकी ज़्यादा संख्या है वो राज करेंगे। तो कैसे दुनिया चलेगी ठीक से? नहीं चल सकती है ना। हम सभी प्रकृति के प्राणी हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं वीर्यदाता पिता है और प्रकृति सभी प्रकार के जीवों की माता है। यस, पुरुष और प्रकृति। भगवत गीता में दोनों के बारे में चर्चा है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति माता है, पुरुष पिता है। तो हमें जन्म देने में दोनों का हाथ है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों के लिए पर्याप्त भोजन है। सही बात। अगर धरती माता खुश हो गई, चंद्रमा खुश हो गए, सूर्य देवता खुश हो गए, इंद्र देवता खुश हो गए,
तो अनाज की कमी नहीं है, फल की कमी नहीं है, दूध दही की कमी नहीं है, सब्जियों की कमी नहीं है, घी तेल की कमी नहीं है। आप अच्छे से भोजन कर सकते हैं। इसलिए उनको खुश करने का प्रयास करना चाहिए। किनको? भगवान को, देवी देवताओं को, धरती माता को, इनको। ठीक है। तो हमें गाय वाय को मारना, जो नहीं गाय को खाते हैं उनको तो मिले भोजन या नहीं मिले उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो नहीं खाएंगे। लेकिन जो खाते हैं उनको ऐसा नहीं कि उनके पास चावल और रोटी खरीदने का पैसा नहीं, जान के खाते हैं वो, उनके पास है धन। और नॉनवेज ज़्यादा महंगा मिलता है मार्केट में, रोटी चावल से ज़्यादा महंगा मिलता है, तभी भी खाना है उनको। तो कमी नहीं है भोजन की। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का अग्रज है। उनमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति के मार्ग का अनुसरण कर सके और परमपिता के इंगितों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डावाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सुकरों का जीवन है। तो वह जब भगवान की भक्ति करेंगे, जब भगवत ज्ञान होगा, जब गुरु हमारे पास होंगे, अच्छे गुरु, तो हमको सब ज्ञान होगा। उसके बाद हम ये हरकत नहीं करेंगे जो हरकत आजकल के लोग कर रहे हैं, हरकत नहीं करेंगे। वो हरकत क्यों कर रहे हैं? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता, सिर्फ एक ही चीज़ है, अज्ञानता। अवेयरनेस नहीं है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बस जो मन है वो खा लेंगे। कोई जीवन में नियम नहीं होना चाहिए, कोई हमें बोले नहीं सुबह उठो जल्दी, कोई नहीं बोले रात को जल्दी सो जाओ, पार्टी मत करो, ये कोई नहीं बोले। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूमो मत, विवाह करने के बाद ही घूमो, ये तो कोई बोले ही नहीं। मतलब कोई नियम हमको पालन ही नहीं करना। पॉकेट खर्चा चाहिए, उस पॉकेट खर्चा से बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है माता पिता को पता नहीं। सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, क्या कर रहा है माता पिता नहीं जानते। रोक टोक नहीं चाहिए हमको। रोक टोक जब बड़े करते हैं ना तो भले के लिए करते हैं। तो इसीलिए कुकर सुकर का जीवन है। जैसे जानवरों के जीवन में कोई नियम नहीं होता। जानवरों के लिए कोई नियम है बताइए? सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती करना है, माला का जप करना है, सफाई रखनी है। ऐसा कोई नियम जानवरों के जीवन में होता है क्या? नहीं। ये सारा जीवन मनुष्यों के नियम मनुष्यों के जीवन में होता है। जानवर, फिर भी जानवर हमसे ज़्यादा नियम का इस मामले में, उठने के मामले में तो है, लेकिन उसमें भी सतोगुणी होते हैं। जानवरों में भी सतोगुण, रजोगुणी, तमोगुणी होते हैं। गाय इत्यादि जो होती है ना, गाय समय पे उठती है, गाय समय पे उठती है। कुत्ता बिल्ली ये सब बहुत ही नीचे योनि के प्राणी हैं। गाय बहुत ही शुद्ध प्राणी है। गाय के जीवन में नियम होता है। और पक्षियों को देखिए आप, घोंसला में चली जाती है संध्या होते ही, सुबह उठते हैं, सुबह चौं 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 शुरू हो जाएगा, मुर्गा कुकड़ू को बोलने लगेगा, क्योंकि उनका भी उठने का समय है। उन्होंने ये नियम नहीं बनाया है कि अब हम रात को 3 बजे सोएंगे और 11 बजे दिन में उठेंगे। वो हमेशा संध्या होते ही घुस जाते हैं अपने अपने घोंसले में, और सुबह जैसे उजाला होता उठ जाते हैं। यही नियम सदियों से चला आ रहा है और ये अभी तक नहीं बदला। पक्षी का ये नियम नहीं बदला है, गैया का ये नियम नहीं बदला है। मनुष्यों ने नियम बदल दिया। मनुष्यों ने अब रात भर जगना और दिन में सोना, और काम करने का इतना गंदा तरीका कि रात भर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। कंपनीज ऐसी आ गई है, जो इंडिया में कंपनी लगा दिया है, काम हो रहा है अमेरिका के लिए, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, कॉल सेंटर। अब इंडिया में यहाँ पे रात्रि है, अमेरिका में दिन है, इसलिए रात को बैठ के सब बच्चे वहाँ काम करेंगे, क्योंकि काम अमेरिका के लिए कर रहे हैं ना, तो रात भर काम करेंगे और दिन में सोना पड़ेगा उनको।
जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, तबीयत कैसे अच्छी रहेगी बताइए। जिनको पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, वो काम करते हैं। तो ऐसे करके पैसा के लिए सारा सिस्टम बिगड़ गया और इससे शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है ऑलरेडी। कुछ और साल बीतने के बाद आपको पता चलेगा, जितने बच्चे ये सब काम कर रहे हैं अभी, कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करना, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करना, कॉल सेंटर में काम करना, ये सबका स्वास्थ्य खराब होने वाला है पक्का। क्योंकि ये अननेचुरल चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें नहीं हैं। नेचुरल क्या होता है? समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, एक्सरसाइज करना, शरीर के लिए इतना ज़रूरी है। आत्मा के कल्याण के लिए भगवान की भक्ति करना, ये हर मनुष्य को इतनी चीज़ें करनी चाहिए। इसके बाद और जो भी हो थोड़ा बहुत चेंजेस, लेकिन ये बेसिक रूल्स है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो शरीर एक मशीन है, नाजुक मशीन, ये लोहे का बना हुआ नहीं है पीट देंगे इसको। ये बहुत नाजुक है, पानी है इसके अंदर, मिट्टी है इसके अंदर, हवा है इसके अंदर। ज़्यादा डिस्टर्ब करिएगा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा मशीन। ये जो मशीन है ना, इसमें बहुत महीन 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 अंग हैं, सेंसिटिव है। और भगवान ने इनको जो बनाया है ना, इस मशीन को बनाने का जो भगवान का तरीका है, उसमें सूरज देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, वरुण देवता, इन सब का हाथ है, सहयोग है। समय काल ये सब के अनुसार ये मशीन चलता है। इसको हम अपने मर्जी से नहीं छेड़ सकते हैं, मर्जी से छेड़ेंगे ये मशीन नहीं चलेगा, ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए हमें प्रकृति के नियम के अनुसार चलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा जब थे तो सब खुश, प्रकृति माता खुश, धरती माता खुश, प्रकृति में जितने भी चीज़ हैं सब खुश। पेड़ पौधे अच्छा अच्छा फल देते थे, सब्जियां देते थे, गौ माता दूध देती थी, पवन देवता मंद 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 शीतल पवन बहती थी, बारिश समय पर होती थी, सब प्रसन्न थे, गैया अच्छा दूध देती थी, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पति विरुधः फलन्ति औषधयः सर्वाः कामम अनवृतु तस्य वै। नद्यः नदियाँ, समुद्राः समुद्र, गिरयः पहाड़, सवनस्पति वनस्पतियाँ, विरुधः लताएं, फलन्ति सक्रिय कारगर, औषधयः दवाएं, सर्वाः समस्त कामम आवश्यकताएं, अनवृतु मौसमी तस्य राजा के लिए वह निश्चय। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, लताएं और कारगर औषधियाँ प्रभूत मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाती थी। नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ या पहाड़ या समुद्र या जंगल, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ रोल नहीं, इसका तो बहुत बड़ा रोल है। किसी के देश में अगर नदी ना हो, पहाड़ ना हो, जंगल ना हो, समुद्र ना हो, तो वो तो हो जाएगा रेगिस्तान। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ये सब। इससे ही तो हम इस शहर में रहते हैं। शहर में बड़े 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 ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे बहुत कम है। गमला में हम छोटा सा कुछ पौधा रखते हैं, बाकी तो ज़्यादा पौधा है नहीं। और ऐसे ही पैसा कमा के हम जीने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही छुट्टी मिलती है हम कहते हैं पिकनिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगता है नेचर के साथ रहना। नेचर यानी प्रकृति हमको अच्छा लगता है, जहाँ बहुत पेड़ हों। अब हम स्पेशली जाते हैं पेड़ों को देखने, नदी को देखने, झरना को देखने, पहाड़ को देखने, क्योंकि हम यहाँ ये चीज़ें जहाँ है वहाँ रहते नहीं हैं। क्योंकि जहाँ ये चीज़ें हैं वहाँ फैक्ट्री नहीं है,
जहाँ ये चीज़ें हैं वहाँ पे पैसा नहीं है, तो हम पैसा कमाते हैं यहाँ पे जंगल ऑफ कंक्रीट। ये कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पैसा कमाते हैं। और कभी कभी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, जिसको जैसा समय मिलता है, हम जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ हम नेचर के साथ कुछ समय बिताते हैं। समझिए, ये हो गया है कलयुग के लोगों का उनका जीने का तरीका, ये समस्या है। परंतु बहुत पुराने ज़माने में सब जगह नेचर था। गांव कहते हैं लोग, गांव गांव में मन नहीं लगता है, गांव क्या करेंगे रह करके, सब लोग कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये भौतिक सुविधाएं नहीं है इसलिए। लेकिन गांव में स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि अगर वो रियल गांव है, ऐसे गांव भी शहर जैसा हो गया तब क्यों, लेकिन अगर गांव में फैक्ट्रीज नहीं है, गांव में कुछ नहीं है, तो गांव में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेश एयर, पानी, हवा सब शुद्ध रहेगा, सब्जियां शुद्ध रहेंगी, दूध दही शुद्ध रहेगा, तो तबीयत अच्छी रहेगी। तो ये सब कर चुकाते हैं राजा को। कैसे कर चुकाते हैं? नदियां जल दे के कर चुकाती हैं। समुद्र में, समुद्र के जल से भी बहुत कुछ होता है। समुद्र अगर रहा तो समुद्र से ही वाष्प बन के ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से बारिश बन के पानी नीचे गिरेगा। समुद्र में नमकीन पानी है, लेकिन जब भाप बन के ऊपर जाता है तो नमक नहीं जाता है उसके साथ, नमक नीचे ही रह जाता है, सिर्फ पानी ऊपर चला जाता है। और वही पानी बारिश के रूप में फिर आके यहाँ गिर जाता है। यानी कि समुद्र का पानी ऊपर जाता है, और जब गिरता है, बारिश होती है, जब पानी गिरता है, तो फिर वो जहाँ जहाँ मिट्टी है वहाँ भी गिरता है, समुद्र में भी गिरता है, सब जगह गिरता है। तो समुद्र से पानी भरपूर मात्रा में ऊपर जाता है आकाश में, और बाद में हमको एकदम डिस्टिल्ड वाटर, एकदम स्वच्छ पानी मिलता है नीचे। समुद्र का बहुत बड़ा रोल है, वेस्ट चीज़ नहीं है, समुद्र बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर्वत, पर्वत पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो खोज करने वाले हैं वो करते हैं, तरह तरह के जड़ी बूटी सब कुछ मिलते हैं पर्वत। और पर्वत से सिर्फ वही नहीं होता है, पर्वत से भी बारिश होने में बहुत फ़ायदा होता है। बादल पर्वत से टकराता है, बादल पर्वत के ऊपर जो वृक्ष इत्यादि हैं उनसे टकराते हैं, फिर बारिश होती है। बहुत सारी चीज़ों में पर्वत फ़ायदा करता है। जो आकाश में बिजली चमकती है, और अगर बिजली सीधा चमक के गिर जाए आपके घर पे तो घर जल जाएगा, मनुष्य के शरीर पे गिर जाएगा तो मनुष्य वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो पहाड़ हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं बड़े बड़े, इनसे बिजली टकरा के वहीं समाप्त हो जाती है, तो हम लोग सब बच जाते हैं। बहुत चीज़ों से सुरक्षा करती है हमें पर्वत, जो है ना, हमारे सुरक्षा के लिए। हिमालय पर्वत अगर ना हो तो सब देश के जो लोग हैं ना, बाहर पीछे रहने वाले, सब आक्रमण कर देंगे हमारे देश पर। तो पर्वत का भी बहुत फ़ायदा है। जो लताएं हैं और जो औषधियां हैं मिलती हैं जो सब चारों तरफ, उनका भी बहुत फ़ायदा है। तो इस तरह से ये अपना अपना रोल अदा करते हैं। कर चुकाने का मतलब हुआ ये सब प्रचुर मात्रा में फायदा करते हैं, जनता को, राजा को चीज़ें देते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। इसका हम डिटेल करेंगे कल। आज तो यहीं पे रुकूंगी। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।